चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन with another body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its initial speed. पहले 4 था, अभी 1 से मूव करेगा वो कोलिजन के बाद। द स्पीड ऑफ टू बॉडी सेंटर ऑफ मास इज x/10। सेंटर ऑफ मास का स्पीड x/10 है, तो x कितना है? आपके पास एक 2 kg का बॉडी है, राइट, जो कि जा रहा है, लेट्स से u1 नाम देते हैं इसको, इट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। एक दूसरी बॉडी है, पता नहीं उसका मास क्या है, m है, जो कि स्टेशनरी है, तो मैं u2 इक्वल टू 0 लिख लेता हूं। अब ये दोनों हो गए कोलाइड। कोलिजन के बाद क्या होता है, ये जो 2 kg वाली बॉडी है ये उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेट्स से v1, बट ये अभी 1/4 है, पहले 1/4 था, अभी 1 मीटर पर सेकंड है, राइट। और ये जो दूसरी बॉडी है जिसका मास हमको नहीं पता, हम m बोल रहे हैं, ये मान लो v2 से इसी डायरेक्शन में जा रही। डायरेक्शन में डाउट है तो अज्यूम कर लो कुछ, अगर आपके अजम्पशन के विपरीत है तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन है, राइट। तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1v1 पता है मेरे को, m2v2 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये नहीं पता, ये पता होना चाहिए था, है ना। देखो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पहले का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम एज बाद में का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, राइट। जब ये कोलिजन हो रहा है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है, इनका आपस का एक दूसरे को जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वही है। तो फिर मुझे करनी पड़ेगी मेहनत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ मैं। तो 2 इंटू 4 kg प्लस m इंटू 0 kg इज इक्वल टू 2 इंटू 1 kg प्लस mv2। क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 2 प्लस mv2। तो मेरा mv2 जो है वो है 6, ठीक है। अभी कोलिजन इलास्टिक है, तो एक तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन से इक्वेशन बना सकता हूँ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसी है, ये वाला फॉर्मूला है, राइट उसका। तो v2 क्या है, v2 सिंपल आपका इस डायरेक्शन में v2 ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में v2 ही है, और v1 आपका पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसके उल्टा निगेटिव डायरेक्शन होगा, और निगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही 1 है v1, डिवाइडेड बाय आपका 4 है और आपका दूसरा u2 0 है। तो v2 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, राइट। तो v2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो मेरा v2 कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, यानी मेरा m कितना आया, 6/5, राइट, kg हो गया। अब मेरे पास v2 v1 m सब है, तो मैं अभी कोई भी इधर का पहले का ले लो या बाद में का ले लो, सेम ही आंसर आएगा, तो पहले का ले लेता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सो 2 इंटू 4 m1 v1 प्लस m2 v2, m2 u2 0, m1 u1 m2 u2, m1 प्लस m2 आएगा आपका 2 kg प्लस ये 6/5 kg, राइट। सो 8 अपॉन 10, 16/5, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40/16, 16 टू ज़ा, राइट, 16 टू ज़ा 32 और 16 का आधा 8, सो 2.5 मीटर पर सेकंड, ऐसे होगी ये इसकी वेलोसिटी। और उसको मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, x/10 के साथ, राइट। x/10 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड, तो x कितना आया, 25। तो आपको 25 केयरफुली, नहीं तो आप वेलोसिटी निकाल के डायरेक्ट लिख दोगे,
आपको x की वैल्यू देनी है, ठीक है।